आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये सालाना मेडिकल रिपोर्ट होती है और इसमें पता चला है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का जिक्र है उसमें, प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। इस प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हमें जानकारी देंगी हमारी साथी अदिति, जो सेहत हमारा जो हेल्थ बुलेटिन है उसकी प्रोड्यूसर हैं। तो और भी चीज़ें जो उन्होंने एक पोस्ट करके इसकी तमाम जानकारी दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने, वो सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये कैंसर कौन सा था और इसके पहले उन्होंने कौन कौन सी हेल्थ कंडीशंस फेस की और उसे ठीक कैसे किया गया, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अदिति ये बताइए, कैंसर कौन सा है, प्रोस्टेट कैंसर कहाँ होता है? नावेद, हमारे आदमियों के शरीर में एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको कहते हैं, पेशाब की थैली के नीचे होती है जी। तो नेतन्याहू को उसी में एक छोटा सा, बहुत ही छोटा कैंसर का ट्यूमर था, जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं जी। इससे पहले, इससे करीब 1.5 साल पहले उनको एक और इसी में प्रोस्टेट ग्रंथि में एक और ट्यूमर था जिसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन कैंसर वाला नहीं होता है, खतरनाक नहीं होता है इसीलिए, और बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जो कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और क्योंकि कैंसर वाले हैं तो वो खतरनाक भी होते हैं। इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, जो उन्होंने करा लिया है। फैल भी सकता है। हाँ, बिल्कुल। नेतन्याहू के साथ अच्छी बात ये थी कि इनका कहीं और किसी और अंग में फैला नहीं था। लेकिन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, उनका हड्डियों में फैल गया था, उनका ज़्यादा खतरनाक हो गया था, तो उन्होंने भी ट्रीटमेंट कराया था। इनका कहीं फैला नहीं था, इनका बहुत ही छोटी सी गांठ के रूप में प्रोस्टेट में ही था। अच्छा। तो इनका कहीं और फैला नहीं था, ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। कैंसर मतलब सबसे दिक्कत क्योंकि वही हो जाती है, जब फैल जाता है तो फिर उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। और आपने बताया कि काफ़ी शुरुआती स्टेज में था। इससे पहले जो कंडीशन थी उसमें कि जो वो बता रहे हैं कि हल्का सा एनलार्जमेंट हो गया था, तो इन सब चीज़ों की वजह से, इस कैंसर की वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जब भी प्रोस्टेट ग्रंथि में कोई ट्यूमर हो, वो चाहे कैंसर वाला हो या नॉन कैंसरस हो, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है यूरिन पे। ठीक है, आपको पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, जलन हो सकती है, बार बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कतें होती हैं तो थोड़ा बहुत अगर कैंसर का शक होता है और ऐसी दिक्कतें हैं तो डॉक्टर टेस्ट करते हैं। PSA ब्लड टेस्ट एक होता है जिससे पता चलता है, जो बहुत ही शुरुआती टेस्ट है, इससे पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कहीं कैंसर या कोई और गांठ तो नहीं है। फिर बायोप्सी वगैरह से कंफर्म किया जाता है कि कौन सा स्टेज है, कितना बड़ा है, कहीं और तो नहीं फैला है। टिश्यू की जांच होती है। ये तो आपने बताया दीदी कि काफ़ी अर्ली स्टेज में था ये कैंसर, तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया गया, इसका मेडिकल प्रोसेस क्या हुई, डॉक्टर्स ने क्या क्या, इसकी कोई जानकारी? नेतन्याहू ने टारगेटेड थेरेपी करवाई है। तो जैसा कि नाम से ही पता चला, जो टारगेटेड होती है वो अपना टारगेट देख के ही वार करती है। टारगेटेड थेरेपी में जो कैंसर की सेल्स होती हैं उन पे वार करने वाली दवाएं दी जाती हैं, तो जो आसपास की हेल्दी सेल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। वो सिर्फ कैंसर की सेल्स को मार देती हैं, और इसीलिए टारगेटेड थेरेपी को कीमोथेरेपी से ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टारगेटेड के उतने नहीं होते हैं। तो आपके मुताबिक ये जो कैंसर है, चूँकि आपने जो बाइडेन का भी एग्जांपल दिया, तो ये काफ़ी कॉमन है, बहुत पुरुषों में होता है जी। तो अब इसके बाद हम जो नेतन्याहू ने जिस पोस्ट के ज़रिए ये सारी बातें बताई हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में, कंडीशन के बारे में बताई है, उसमें क्या लिखा वो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देता हूँ। इसमें नेतन्याहू ने एक तो शाम को 4 बजे, अगर भारतीय समय के हिसाब से जाएँ तो 24 अप्रैल की शाम के 4 बजे उन्होंने एक पोस्ट की अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से, और उसमें उन्होंने लिखा कि आज मेरी एनुअल मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश हुई है। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसके पब्लिकेशन को 2 महीने के लिए टाल दिया जाए ताकि ये वॉर के चरम पर जारी ना हो। यानी आप जानते हैं कि ईरान के साथ इस वक्त इजराइल वॉर में है, अमेरिका भी इजराइल के साथ है इसमें। और उन्होंने आगे कहा कि ईरानी आतंकवादी शासन को इजराइल के खिलाफ और फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका ना मिले, नेतन्याहू कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपसे 3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। ईश्वर का शुक्र है मैं स्वस्थ हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बहुत अच्छी फिजिकल कंडीशन यानी शारीरिक स्थिति में हूँ। और तीसरी चीज़ कि मुझे प्रोस्टेट से जुड़ी एक छोटी मेडिकल समस्या थी जिसका पूरी तरह इलाज हो चुका है। ईश्वर का शुक्र है अब वो पीछे छूट चुकी है। यानी उन्होंने फिर से इंश्योर कर दिया कि वो अब पूरी तरह ठीक है। आगे वो बताते हैं कि 1.5 साल पहले मैंने बढ़े हुए लेकिन एनलार्ज्ड बेनाइन प्रोस्टेट, जो नॉन कैंसरस होता है, अदिति ने आपको बताया, उसके लिए सफल सर्जरी करवाई थी और तब से मैं रूटीन मेडिकल निगरानी यानी रूटीन मेडिकल मॉनिटरिंग में हूँ। हालिया जांच में प्रोस्टेट में एक बहुत छोटा सा धब्बा, एक टाइनी स्पॉट पाया गया जो 1 सेंटीमीटर से भी कम था, और जाँच में पता चला कि ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज का एक कैंसरस ट्यूमर है, जिसके बारे में अभी आपको अदिति ने भी बताया कि किस तरह का वो होता है। और ये कहीं फैला नहीं था, यानी कोई मेटास्टेटिस नहीं थे
उसमें, यानी शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैलाव नहीं पहुंचा था। डॉक्टर्स ने मुझे बताया, नेतन्याहू को बताया कि मेरी उम्र के पुरुषों में ये बहुत कॉमन है और इसके दो ऑप्शंस है। एक तो ये कि इसका इलाज ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग में रहकर भी इसे मैनेज किया जा सकता है, कई लोग ऐसे ही जीते हैं, और दूसरा इलाज करवाकर इस समस्या को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन चूंकि कैंसर बढ़ता है तो इसलिए उन्होंने इसका इलाज करवाया, और वो इसमें ये भी कहते हैं कि मैं संभावित जोखिम से डरता नहीं हूँ, उसको जैसी जानकारी मिलती है उसको हल करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने, और ये भी कहा कि ये नेशनल लेवल के साथ साथ पर्सनल लेवल पर भी लागू होता है। तो उन्होंने टारगेटेड ट्रीटमेंट करवाया, वो कैसा होता है वो आपको अदिति ने बताया, और इसके अलावा उन्होंने शॉर्ट ट्रीटमेंट सेशंस की भी बात की और कहा कि इस दौरान मैंने एक किताब पढ़ी और जिसके बाद ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ और वो जो स्पॉट था वो पूरी तरह गायब हो गया। इसके अलावा वो अपनी डॉक्टर्स टीम जो है जिन्होंने उनका इलाज किया, मेडिकल टीम जो है, सबका धन्यवाद करते हैं और इजराइल के नागरिकों से अपील करते हैं कि आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो भी डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सब कुछ फॉलो करें। तो ये उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा और पूरी जो जानकारी थी नेतन्याहू को जो कैंसर हुआ उससे रिलेटेड और जो भी उनकी हेल्थ कंडीशन है उससे रिलेटेड ये तमाम जानकारी थी। बाकी इस वक्त आप जानते हैं कि यूएस और इजराइल की ईरान के साथ जंग चल रही है, जिसमें फिलहाल सीज फायर लगा हुआ है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। तो सारे जो बड़े अपडेट्स हैं देश और दुनिया से जुड़े वो लल्लन टॉप पर आप तक हम ऐसे ही लाते रहेंगे। हमारी साथी अदिति ने जानकारी दी, कुछ आप जोड़ना चाहती हैं? जी बताइए। नेतन्याहू ने अपने पोस्ट में एक चीज़ कही है कि अगर ट्रीटमेंट ना भी करवाएं तो चलेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहे। पर ऐसा वो कर सकते हैं, वो ऊंचे पद पे हैं, पर जो आम लोग हैं अगर उनको किसी को भी अगर कैंसरस ट्यूमर है तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना वो शरीर के बाकी हिस्सों में फैल सकता है। स्टेज 1 पे अगर है तो वो स्टेज 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है और वहाँ पे बचने की संभावना होती है, लेकिन चांसेस थोड़ा घट जाते हैं। इसलिए अगर किसी को भी ट्यूमर है, नॉन कैंसरस है तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट है, कैंसर वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी, बहुत सावधानी भरी आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो जो भी जानकारी अदिति ने आपको दी उस पर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं नावेद हूँ, कैमरे पर प्रशांत है, देखते रहिए लल्लन टॉप।